वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से आज के इस दूसरे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र में, जो कि ग्रोथमोड यूपीएससी के द्वारा प्रायोजित है। आज के इस सत्र में हम लोग द हिंदू का एक लेख लेंगे जिसका टाइटल हमें दृश्यमान है, अपडेट डिबेट। हमने जो देखा था कि हाल ही में व्हाट्सएप अपनी नई अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी के साथ बाहर आई, जो कि आमतौर पर यूरोपियन एरिया और भारतीय एरिया के साथ संबंधी है। उसको लेकर यह लेख है। लेख में कई सारी बातें की गई है, जिसमें व्हाट्सएप की यह जो अपडेट पॉलिसी किया है उसके बारे में भी कहा गया है, और इसके हिसाब से यह जो विवाद खड़ा हुआ, वो विवाद क्या है उसको भी देखने का प्रयास किया है। आप कवर पेज देख रहे हैं, जिसके ऊपर जो प्रथम कवर है फर्स्ट हाफ में, उसमें पीछे फेसबुक है, ठीक है, और आगे व्हाट्सएप। और हमें मालूम है कि फेसबुक जो है वो हाल ही में व्हाट्सएप की एक पेरेंट कंपनी है, ठीक है। फेसबुक जो है वो एक मालिक कंपनी है, व्हाट्सएप उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, जिसको खरीद लिया था कुछ वर्षों पहले फेसबुक ने, क्योंकि फेसबुक एक बहुत ही बड़ा, आज के समय एक बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजिकल कॉन्ग्लोमरेट बन गया है, ठीक है। जब वो स्थापित हुआ फेसबुक 2004 में, तब वो एक प्रकार का सोशल मीडिया था, मगर अब वो एक बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनी भी बन गया है, ठीक है। और किसी भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी के लिए सबसे अहम जो कोई चीज होती है वो होता है डेटा, उसके कस्टमर का। तो ये विवाद भी डेटा के साथ ही जुड़ा हुआ है। उसके एक एक पहलू को हम लोग हमारी इस पूरी चर्चा में देखने का प्रयास करने वाले हैं। नीचे जो व्हाट्सएप स्टेटस के में फोटो दृश्यमान है, जो इमेजेस है, जो हमने सबने इसका अनुभव किया कि व्हाट्सएप ने क्लैरिफाई किया कि पूरे विश्व में जब विवाद खड़ा हो गया और पूरे विश्व में व्हाट्सएप का जो है, व्हाट्सएप को सब बॉयकॉट करने लगे और उनके अल्टरनेटिव अलग अलग ढूंढने लगे, जैसे सिग्नल हो, टेलीग्राम हो, तो व्हाट्सएप को बाहर आकर कहना पड़ा जो प्राइवेसी डेटा अपडेट की नीति थी, उस नीति को हम छोड़ रहे हैं, उसको हम लोग पीछे ले जा रहा है। यानी कि उसके लिए जो सर्वप्रथम डेडलाइन सेट की थी, वो डेडलाइन थी फरवरी 8 की, फरवरी 8 तक यह पॉलिसी अपडेट करने वाले थे, मगर इसका विरोध हुआ। इस विरोध को देखकर व्हाट्सएप जो है, उसकी जो पॉलिसी है वो पोस्टपोन्ड हुई, और वो हुई मई 15 तक, कि अब मई 15 तक व्हाट्सएप अपने प्राइवेसी डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, कोई अपडेट नहीं करेगा, जैसे जो है वही चलता रहेगा। मगर एक ना एक दिन तो आफ्टर मई 15, एक ना एक दिन तो यह करने ही वाला है। ऐसा क्या करने वाला है कि पूरे विश्व में व्हाट्सएप की बॉयकॉट सब करने लगे, जो है व्हाट्सएप के नाम को लेकर हाहाकार मच गया। सिंपल सी बात है, व्हाट्सएप अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक को अपना डेटा देना चाहता था, ताकि फेसबुक उस डेटा का यूज करके इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट कर सके और उस एडवर्टाइजमेंट में से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सके, ठीक है। तो ये सारी जो उलझन है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करेंगे। यह पूरी जो चर्चा है उसको हम लोग लेख की तस्वीर देखने के साथ शुरू करेंगे। देखिए, अपडेट डिबेट, privacy of citizen is too important to be left to the business practices of digital company। देखिए, यह पूरा लेख है, और अगर सामान्य अभ्यास संबंधी विषय की बात करें तो निसंदेह जीएस पेपर 2 का यह भाग पड़ता है, और उसमें भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस विल बी द सब्जेक्ट विथ विच इट इज लिंक्ड और इट इज कनेक्टेड, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट्सएप जो है वो भारतीय डेटा के साथ जो आज खेल रहा है, ये खेलने का कारण जो है वो हमारे पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ही निहित है। क्योंकि अगर यहाँ हमारे पास अच्छे कानून होते हैं, उन कानूनों में अच्छे प्रावधान होते हैं, तो आज शायद व्हाट्सएप 8 फरवरी के पहले जो करने वाला था, जो अब 15 मई तक करने वाला है, वो कभी नहीं कर सकता। अगर हमारे कानून और हमारे प्रावधान थोड़े अच्छे होते तो नहीं संदेह यह पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ ही जुड़ा हुआ है। हम लोग देखेंगे आगे कैसे हमारा जो यह दुख में सहभागी है यूरोप, वहाँ के कानून देखेंगे, वहाँ की व्यवस्था देखेंगे, और वो भी देखेंगे कि कैसे व्हाट्सएप वहाँ तक नहीं पहुँच सकता जिससे वो भारत में पहुँच गया है या भारत में पहुँच रहा है। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है, और ये हमारे कानून जो है वे थोड़े कम प्रभावी है, उसकी वजह से है। तो देखेंगे पूरा लेख। तो मोटे मोटे तौर पर हम उसे GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ इसे लिंक कर सकते हैं। सबसे प्रथम लेख का निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष में तो
कुछ नहीं है, एक ही बात है कि व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति में फेरफार से विवाद। फिर इसी विवाद को लेकर व्हाट्सएप ने नीति सुधार के समय में परिवर्तन किया, मगर यहां परिवर्तन उनकी नीतियों में होना चाहिए, नहीं कि समय में। ये तो इन लोगों ने मात्र और मात्र पीछे धकेला, इसमें कोई फेरफार की गुंजाइश नहीं है जिससे हमारे प्रश्नों का समाधान हो सके। ठीक है, तो ये मोटे मोटे दो मुद्दे हैं जिसको हम लोग निष्कर्ष में देख सकते हैं। बाद में अगर हम लेख की महत्वपूर्ण बातें देखें तो हमें समझना है कि कौन कौन से ऐसे बिंदु है इस व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट में जो हमारे लिए थोड़े हानिकारक है, और ये बिंदु क्यों है वो भी हम लोग देखेंगे, जो कि हमारा ही इस दुख में सहभागी जो यूरोप है, जैसे मैंने बताया कि यह पूरी पॉलिसी ही यूरोप और इंडिया को टारगेट करती है, तो यूरोप जो है वो कैसे बचता है और भारत इस परिस्थिति में बच नहीं पाता या बच नहीं सकता है, उसको भी यहाँ हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे लेख की महत्वपूर्ण बातों में। हमें सबको मालूम है कि यह विवाद से एक मास एक्सोडस हुआ, सामूहिक पलायन हुआ। करोड़ों लोग व्हाट्सएप से निकलकर उनके अल्टरनेटिव जो मार्ग है उसमें चले गए, कोक सिग्नल में चला गया, कोक टेलीग्राम में चला गया, अन्य ऐसी कई सारी मैसेजिंग ऐप्स है उनमें सब चले गए। ठीक है, तो इनसे व्हाट्सएप को धक्का लगा। व्हाट्सएप की जो इमेज थी पूरे विश्व में, जो अच्छी इमेज थी जिसके यूजर्स भी करोड़ों यूजर्स है, बिलियन यूजर्स है, ठीक है, उसमें उसकी जो इमेज थी उसको भी धक्का लगा। तो इसीलिए अब व्हाट्सएप ने अपने इस नीति के अमलीकरण के टाइम में फेरफार किया है और वो टाइम थोड़ा पीछे इन लोगों ने धकेला है, मगर पीछे धकेलने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ नीति में सुधार समय की ज़रूरत है। व्हाट्सएप की नीति में तो सुधार आए या ना आए, वो एक एक्सटर्नल मैटर है जिसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते एज ए इंडियन, मगर भारत में भारत के नागरिकों के साथ, भारत के नागरिकों के डेटा के साथ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसका निर्णय हम लोग अवश्य ले सकते हैं, हमारी संसद अवश्य ले सकती है। इसके लिए कठोर से कठोर कानून बनाने चाहिए। जो पर्सनल राइट प्रोटेक्शन बिल था जो आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, उसको अगर हमने लागू कर दिया होता 2019 में, तो आज व्हाट्सएप ये अपडेट जो है वो कर ही नहीं सकता अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में। हमारे यहाँ कानूनों की कमी है, इसीलिए ये कंपनी जो है वे अपनी नीतियाँ अपनी तरीके से घड़ती है और हमारे डेटा के साथ जो है खेलती है, पैसों के लिए किसी को भी दे देती है। और जिसे हमें मालूम है कि फेसबुक बॉट व्हाट्सएप, ठीक है, फॉर 19 बिलियन $, ये हमें याद रखना है। फेसबुक बॉट व्हाट्सएप फॉर 19 बिलियन $। अब फेसबुक ने तय कर लिया है कि हम लोग यूजर्स के पास से व्हाट्सएप का पैसा नहीं लेंगे। यूजर्स के पास से पैसा नहीं लेना। Then how it is going to be funded? तो व्हाट्सएप को फंड कहां से मिलेगा, यही बात देखनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि फेसबुक जब 2004 में एस्टेब्लिश हुई तब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था मात्र, मगर आज यह एक एडवर्टाइजमेंट
जायंट बन गया है, क्योंकि जिस तरह से इसका जो एडवेंट बढ़ा, इसके जो यूजर्स बढ़े, इसका जो पेनेट्रेशन बढ़ा, ठीक है, तो यह एक एडवर्टाइजमेंट जायंट भी बन गया। अब एडवर्टाइजमेंट कोई भी कंपनी हो, उसके लिए डेटा एक ऑयल समान है, एक गोल्ड समान है। तो अब फेसबुक बोल रहा है अपनी सब्सिडरी को कि उसके पास जो अपने यूजर्स का जो डेटा है, वो सब डेटा वो फेसबुक को दे दे। इन रिटर्न फेसबुक पे सम हैंडसम अमाउंट टू व्हाट्सएप, ये देता रहे प्रति वर्ष, प्रति महीने नए नए यूजर्स का डेटा जो है वो देता रहे। सामने फेसबुक पेमेंट करता रहेगा व्हाट्सएप को, तो व्हाट्सएप का ऑपरेशन चलता रहेगा। यूजर्स के पास से एक भी पैसा नहीं जाएगा, मगर यूजर्स के पास से जो जाएगा वो जाएगी उनकी माहिती। ये माहिती फेसबुक के पास जाएगी। फेसबुक इसका यूज करके एडवर्टाइजमेंट करके बिलियंस ऑफ रुपीस कमाएगा। उसमें से कुछ पीनट्स व्हाट्सएप को दे देगा, और आखिर जो नुकसान होगा वो होगा यूजर्स का। यूजर्स को मालूम ही नहीं होगा कि उसका जो डेटा है वो कहाँ कहाँ घूम रहा है, कौन कौन से उपयोग में घूम रहा है। ठीक है, तो ये रो है, सच्ची रो ये है। वरना अगर एंड टू एंड एनक्रिप्शन की बात करें तो व्हाट्सएप की पॉलिसी बहुत ही बढ़िया है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन में उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा डेटा उन लोगों के पास भी नहीं है। मगर अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करें तो व्हाट्सएप जो है वो अपना डेटा इन लोगों को दे रहा है, बहुत आसानी से दे रहा है। चाहे वो पुलिस हो, कोई अदर इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो भारत का जो इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन के साथ जुड़ा हुआ है, उन लोगों को व्हाट्सएप डेटा जो है वो बहुत ही आसानी से दे रहा है। ये तो देना ही चाहिए, इट इज इन नेशंस इंटरेस्ट, इसका कोई जिक्र नहीं है। मगर हाल का जो विवाद है, हाल का जो रो है, वो प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करना, यानी कि व्हाट्सएप जो है वो खुल गया है, वो ऐसा नहीं है जैसे मीम जो है हमने देखे थे, वो मीम बनने लगे थे, ऐसा नहीं है। रो दरअसल ये है, विवाद दरअसल ये है कि व्हाट्सएप अपना डेटा फेसबुक को देने वाला है। फेसबुक को यह डेटा चाहिए ताकि वो फर्दर डेटा माइन करके इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट कर सके, और उस इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट में से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सके। उसमें से वो थोड़े पैसे व्हाट्सएप को दे देगा, क्योंकि उसने डेटा शेयर किया है उसके कस्टमर्स का, उसके यूजर्स का। सो दिस इज द रो। और आमतौर पर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट एप्स, बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशंस शुड बी प्रोहिबिटेड। ये बात की परमिशन हमें नहीं देनी चाहिए। जिसके संबंधी जो कानून है वो भारत में नहीं है। कोई ऐसा कानून नहीं है जो इन एप्स को जो बार करता हो, जो उसको चेक करता हो, उसको रोकता हो कि आप ऐसे डेटा जो है वो अलग अलग ऐप के साथ शेयर नहीं कर सकते, जो लो यूरोप में मौजूद है। इसीलिए यूरोप बच गया। व्हाट्सएप ने क्लियर किया आफ्टर स्टेटिंग अ न्यू पॉलिसी अपडेट, इट क्लियर्ड, पीछे से वे क्लैरिफिकेशन लेकर आया कि यूरोप में कुछ चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि यूरोप का अपना लॉ है जो ऐसे प्लेयर्स को बार्ड करता है, जो ऐसे प्लेयर्स को चेक करता है कि वहाँ के नागरिकों के डेटा के साथ वो खेल नहीं सकते हैं, वहाँ के नागरिकों के डेटा के साथ वो कुछ नहीं कर सकते। और उनके एक लॉ में तो एक प्रोविजन भी है कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स है या अन्य जो कंपनीज है, डिजिटल कंपनीज है, जिनको डेटा की ज़रूरत पड़ती है, वो इतना ही डेटा ले सकते हैं जितना उन लोगों को ज़रूरत है। वो एक भी प्रश्न, फिजूल सा एक भी प्रश्न वो अपने कस्टमर्स को नहीं पूछ सकते। उनका एक भी डेटा जो है फिजूल का वो नहीं ले सकते हैं। जितना सर्विस प्रोवाइडिंग में ज़रूरी है उतना ही डेटा उन लोगों को मिल सकता है। बाद में वो डेटा उन लोगों को महफूज रखना होता है। एंड देयर लॉ इज एक्चुअली एनरिच्ड विथ provisions of hefty penalties, यानी कि in case of breach or in case of violation of any of this provisions or any of this law, respected party who violated the provisions is given heavy penalty। ऐसा मैकेनिज्म हमारा भारत में देखने को हमें नहीं मिलता है। प्लस अगर ऑल्टरनेट्स की बात करें तो कई सारे ऑल्टरनेट्स व्हाट्सएप के हमारे सामने आ गए हैं, जैसे सिग्नल, जैसे टेलीग्राम। ठीक है, रातों रात सिग्नल के नंबर ऑफ यूजर्स में बढ़ावा देखने को मिला, रातों रात टेलीग्राम में बढ़ावा देखने को मिला।
क्योंकि लोगों का विश्वास जो है वो अब धीरे धीरे व्हाट्सएप के ऊपर से उठने लगा है, या कह लीजिए जो मजबूत था विश्वास वो अब कमजोर हो गया है। इसलिए यह मास एक्सोडस हमें देखने को मिला। और एक अनुमान के मुताबिक पिछले हफ्ते, अगर भारत की बात कीजिए तो पिछले हफ्ते डाउनलोडिंग एप्स के चार्ट में सिग्नल वॉज एट द टॉप। सबसे ज़्यादा वक्त कोई अगर एप्लीकेशन पूरे सप्ताह में डाउनलोड हुई हो, उसके लिस्ट में सिग्नल जो था वो प्रथम क्रमांक पर था। तो इतना विश्वास व्हाट्सएप के ऊपर से लोगों को उठ गया है। प्लस व्हाट्सएप तो अपना बिजनेस अकाउंट भी चलाता है। उस बिजनेस अकाउंट में लाखों करोड़ों लोग दिन प्रतिदिन करोड़ों मैसेजों में, बिलियंस ऑफ मैसेजेस में कम्युनिकेट करते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ भी व्हाट्सएप की इमेज को एक धक्का लगा है। अब लोग बिजनेस के लिए भी उसका उपयोग जो है वो धीरे धीरे कम करते जाएंगे एंड दे विल स्विच ऑन टू सिग्नल या अदर ऑल्टरनेटिव्स, अदर बेटर ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो ये एक मास एक्सोडस की प्रक्रिया है जो हुई। व्हाट्सएप इसे रोकने के लिए अब क्लैरिफिकेशन लेकर सामने आया है कि हमने हमारा जो समय है वो बढ़ा दिया है। मगर समय बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, उन लोगों को अपनी नीतियों में फेरफार करना होगा और भारत को, यानी कि हमें भी हमारी नीतियों में, आंतरिक नीतियों में फेरफार करना होगा। प्लस अगर यूरोप और इंडिया को कंपेयर करें तो हमें 2-3 मुद्दे देखने को मिलते हैं जिसका जिक्र यहाँ करना जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि यूरोप और इंडिया ये दो इन्फ्लुएंस्ड पार्टीज है। यूरोप और इंडिया, यहां जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, वहीं यहां हमारे पास पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब व्हाट्सएप दोनों के लिए यह अपडेट पॉलिसी लेकर आया था, मगर यूरोप के ऊपर उसकी असर नहीं होगी और भारत के ऊपर उसकी असर बिल्कुल होगी। थोड़े ही दिनों में भारतीयों को अपने डेटा को जो उन लोगों ने व्हाट्सएप को दिया है उसके ऊपर उसका जो कंट्रोल है वो नहीं रहेगा। ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकेंगे, उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होगा। अगर उन लोगों को, यानी कि भारतीयों को, यानी कि हमें अगर व्हाट्सएप यूज करना है, देन उस डेटा के ऊपर, हमारे डेटा के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। वे अपने डेटा को, यानी कि हमारे डेटा को वो फेसबुक को आसानी से दे सकेंगे। तो ऐसा क्यों? ये डिफरेंस है कि क्यों यहाँ नहीं हो पा रहा है और क्यों यहाँ हो पा रहा है। तो इसका डिफरेंस यहाँ मैंने लिखा है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन विच इज शॉर्टली कॉल्ड GDPR, in which it is clearly mentioned that any service provider or any business can exchange personal data collected of a user. Plus it is also a well defined, यानी कि it is clearly defined। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें hefty पेनल्टीज का भी प्रोविजन है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर इस पूरे रूल का, इस पूरे लॉ को वायोलेट करता है, उसे ब्रेच करता है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पेनल्टी भरनी पड़ती है। इसी की वजह से यूरोप के नागरिकों का डेटा जो है वो सुरक्षित है, उनका पर्सनल डेटा, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास भी है मैकेनिज्म, मगर अफसोस इट्स नॉट इन ऑपरेशन। पड़ा है हमारे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास और उसके ऊपर आज तक कोई भी निर्णय जो है वो नहीं लिया गया। और इसी की वजह से हमारे यहाँ आज के दिन ऐसे डेटा चोरी को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। नो सिंगल लॉ, नो सिंगल प्रोविजन। आईटी एक्ट में एक उल्लेख मिलता है, 43rd सेक्शन 43A ऑफ आईटी एक्ट 2000, उसमें एक उल्लेख मिलता है जिससे सर्विस प्रोवाइडर ऑब्लिगेटरी है
यूजर्स के डेटा को वो महफूज रखे। मगर हमारे भारत में आप वो जुडिशरी का फॉल्ट कह लीजिए या पॉलिटिकल गवर्नेंस का फॉल्ट कह लीजिए, मगर भारत में अगर हमें डेटा के मिसयूज को प्रूव करना है, अगर देन वी नीड टू प्रूव दैट दे हैव टेकन डेटा इलीगली, दे हैव टेकन डेटा illegally without consent। यानी कि अवैध रूप से डेटा लिया गया है, किसी भी प्रकार की कोई खबर नहीं है, खबर के बिना, तो ऐसा तो प्रूव नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम व्हाट्सएप में एनरोल होते हैं तो वो जब हमें प्रश्न पूछते हैं तो हम उसके उत्तर जो है वो उनको देते हैं, ठीक है। तो ये हम कैसे प्रूव करें कि उन लोगों ने इलीगली वो डेटा लिया, वो हालांकि वो डेटा तो हमने ही दिया हुआ है उसको। तो भारत के केस में ये प्रोविजन भी इनइफेक्टिव साबित हो रही है, और इसी की वजह से जो डेटा माइनिंग है वो दिन प्रतिदिन इंटेंस होता जा रहा है। और फेसबुक की अगर बात करें तो फेसबुक की जो छवि है वो बहुत ही खराब है, क्योंकि ट्रंप जब जीता तब भी फेसबुक का नाम आया था। फेसबुक ने, ऐसा कहा जा रहा है कि फेसबुक ने करोड़ों यूएस नागरिकों के डेटा को एक कैम्ब्रिज एनालिटिका नामक एक कंपनी है उसको बेचा था। उस कंपनी ने उस डेटा को यूज करके उसका इलेक्शन में यूज किया, इलेक्शन कैंपेन में यूज किया, ठीक है, जो अपने आप में एक ब्रेच ऑफ प्राइवेसी का मुद्दा है, ठीक है। जिसका डेटा है उसे मालूम ही नहीं होता कि उसके डेटा का उपयोग किस तरह हो रहा है, तो वही अपने आप में एक ब्रेच ऑफ प्राइवेसी का इश्यू बन जाता है। तो कुल मिला के हम लोग इस पूरी बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारतीय सरकार को एक अच्छे, रोबुस्ट, एक मजबूत, कठोर लॉ के साथ आना चाहिए। इस लॉ को भारत में जल्द से जल्द, त्वरित से त्वरित उसे पारित करवाना चाहिए और भारत में लागू करवाना चाहिए, ताकि भारतीय नागरिकों के डेटा के साथ कोई ऐसी कंपनियां जो है वे खेले नहीं, और जो ब्रेच ऑफ प्राइवेसी है वो भी रुक जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हमने आज के दिन कुल 3 एडिटोरियल्स को देखा, जिसमें से 2 एडिटोरियल्स के कंबाइंड जो है उसका जो सेशन था वो देखा, क्योंकि वो एक ही विषय के ऊपर आधारित था। और दूसरे सेशन में हमने यह अपडेट डिबेट को देखा, जिसमें व्हाट्सएप की एक जो नई अपडेट पॉलिसी है वो विवाद का कारण रही थी और क्यों रही थी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, अगले संपादकीय लेख के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।